बस इसलिए भी आ नहीं पा रही थी, बहुत देर से परेशान हो रही थी। तो भैया सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 2 और डेयरी पे से फ़ोन आया है कि भैंस के कुछ दिक्कत हो रही है। तो मैं और भैया जल्दी से डेयरी पे जा रहे हैं, वहीं दिखाता हूँ क्या दिक्कत परेशानी है, क्योंकि अभी बुआ ने उठाया है मुझे और भैया को। तो फिलहाल डेयरी पे चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं क्या दिक्कत परेशानी हो रही है। रात के 2 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ गाइज, मिलते हैं। दिक्कत परेशानी है जाए मारना वैसे गाइस, कुछ ना कुछ दिक्कत है भैंस के। तो भैंस में देखो, ये देखो लोहारे के पैर दिख रहे हैं, बस मुंह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाथ लगे कुछ सार जब देखूं मैं कहीं कुछ हाथ लगे बस बहुत परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा भैंस। बच्चा के पैर ही पैर आए हैं, कई बजे से पैर आ रहे हैं बाहर। ये पैर तो ये मुझे जी कह रहा हूँ खुद में आए वो हमें हाथ लगाए नहीं रही, जोर लगा रही है खूब। तो खच्चे को जो टूट गया आगे जब दिखेंगे पैर तो आ रहे हैं पर मुंह नहीं दिख रहा कहीं भी। इसमें आ जा और लवारो उल्टो ही लवारो वो तेरी को ना बड़ी उल्टा लगा रहा भाई पूरा ही आराम से। ये भी अच्छी को हो घुट्टा मुड़ रहा घुट्टा है घुट्टा मुड़ रहा तो मुड़ रहा लगा रे घुट्टा मुड़ कर आवे लगा रहा भाई, कैसे भी जाए लिकड़ता है भाई। ये घुट्टा मुड़ रहा है भाई घुटना तो ये मैंने तो रुक के दिए, जब तक सुने न होगा तो मेरी बस की है। हमें का किसी ने बताई बुआ ने बाबा बताई तो अब आवाज मारी है, फोन भी तो कर सके। 12 बजे रुक अरे बुआ किस कहीं बैठ लेके आया हो मगे वो भी बैठ घर के भीतर बड़े कुछ में 12:30 बजे मैंने कही है। ये तो देख ले कटरा कटिया ठीक है। लवा रहा तो वैसे लवाटे वो बहन जो घुट्टा मुड़ रहा है ओहो लवारे का घुटना मुड़ रहा है ऊपर, उल्टी न उल्टी भी आई। ये बताओ वैसे साफ करते अब देखिए पूछ बहन की लोटी यानी अगले पैर और मुंह पहले बाहर आवे है ना। जब मैंने घुट्टा खच्चे ना घुट्टा मुड़ रहा है कोई घुट्टा खच्चे बाहर को हाँ जब पूछ आई मगे तो उल्टा फूक रहा हूँ यही तो। और तुझे कहा रुक के नॉर्मली नहीं, पहले अगले वाले खुर बाहर आएंगे, मुंह बाहर आएगा उनमें तो जब आवे। अब इसलिए अब पीछे वाले पैर दिखे पहले। ठूंड तो काट देगा खटखटू में वो तो लेता ब्लेड काटने को ना हम उसका दोस्तों कटरा कटरा भी है ये। कटा देवे ना कटिन दिया तक मतलब यू अगर भैंस के अंदर मतलब रह जा लवा रहा ऐसा मुतलैंडी आने के बाद फूल जा है वहीं 1.5-2 घंटा और रह जाता तो लवारा खत्म हो जाता है। घंटा भी रह गई अगर मुतलंडी आने के बाद भैंस नहीं भी आनी 1.5 घंटा होगा एक इसको मेरा ऐसी ऊंची को ये तो गाइस फाइनली अगर भैया नहीं आते ना, बुआ जी हमें नहीं उठाती, तो पैर ना नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चे के ना पहले अगले वाले पैर आते हैं और फिर उसका मुंह साथ में बाहर आता है। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा था कि पीछे वाले पैर पहले बाहर आ रहे थे। तो अगर इसे भैया ने जैसे हेल्प करके निकाला है ना इसे बाहर, अगर ऐसे नहीं करते ना तो थोड़ी बहुत देर में लवारा ख़त्म हो जाता। क्योंकि जो वो होती है ना मूत की थैली, अगर वो पहले बाहर आ जाती है और उसके बाद लवारा अगर नहीं आ पा रहा है तो 2 से 2.5 घंटे बाद लवारा ख़त्म हो जाता है। और इसको काफ़ी देर हो गई थी ऐसे जोर लगाते हुए भैंस को, लेकिन फिर भी ये मतलब बच्चे को बाहर पुश नहीं कर पा रही थी, निकाल नहीं पा रही थी। तो पापा जी ने अभी फ़ोन करा, फिर बुआ जी ने भैया को उठाया, मैं आया, दोनों आए, हम मिल गए। तो फिर भैया जी को एक्सपीरियंस है बहुत टाइम से, मतलब वो कर रहे हैं। तो उन्होंने हाथ मतलब डाल के अंदर और फिर अच्छे से उसे मतलब खींचा, सहारा लगाया, तो आराम से वो आ गया बाहर। अब लवारा भी ठीक है और भैंस भी ठीक है, होपफुली दोनों ठीक हैं। ये देखो सामने
और अभी बज रहे हैं रात के, कितना टाइम हुआ है, और 2:20 हो रहे हैं। 2 बजे हम आए थे, यानी कि 20 मिनट, 10 से 15 मिनट लग गए हमें इसको करने में। 2:20 हो गए हैं अभी, लेकिन होपफुली दोनों चीज़ें ठीक है। तो कटरा दिया है गाइस, हमारी भैंस भी आ चुकी है एक। तो गाइस फ़िलहाल 2:30 बज गया है और अब चलते हैं घर। एक बजे घर फ़ोन कर दिया था बुआ जी को कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। क्रिस आया था, क्रिस ने पूरी तरह नहीं बताई थी बात कि ये परेशानी, ये दिक्कत है। और अब बुआ जी ने जब ज़ोर से चिल्लाया कि भैंस कैसे दिक्कत हो रही है, तेरे पापा के फ़ोन आ रहे हैं, जाके देख लो क्या दिक्कत परेशानी है, तब मैं और भैया उठ के गए हैं। लेकिन चीज़ें भाई ये है कि जाने के बाद कवर हो गई और अब वापस घर आए हैं, क्योंकि अब तो वो भी आ गई है, तो पापा जी अभी देख लेंगे। क्योंकि 4 बजे उठ के फिर भैंसों को 4 या 3 बजे उठ के फिर भैंसों को न्यार वगैरह भी करना है। ये रात को 2 बजे जो भैंस भी आई थी ना, देखो ये है, अभी जेल गिर रही है। और देखो छोटा बच्चा ये रहा, अब सही बैठा है ये। रात थोड़ा सा हलचल में वैसा लग रहा था, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब ठीक है। हेलो छोटू, क्या हाल है? ओके ओके सब? हाँ ओके, यानी कि अब सही बैठा है। अभी दूध नहीं निकला है भैंस का, क्योंकि अभी ना जेल गिरेगी पहले, फिर उसके बाद दूध निकलेगा। तो अभी टाइम लगेगा जेल गिरने में, 1-2 घंटे और लगेंगे अभी, उसके बाद दूध निकाला जाएगा। बाकी अभी कंडीशन भैंस की भी ठीक है और बच्चे की भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो गाइस बच्चा रेडी हो गया है दूध पीने के लिए। ये देख लो गाइस बच्चा, अभी इसको पता नहीं है कि कहाँ दूध पीना कहाँ नहीं, अभी एकदम अनजान है ये। अब इसको सिखाया जाएगा दूध पीना कि कैसे दूध पीते हैं। अभी नहीं से आने की पता है, ना जाने की, ना खड़े होने की। अभी इस बच्चे को केवल हुए हैं कितने, 9 घंटे हुए हैं अभी, यहाँ पे आए हुए से 9 घंटे हुए हैं। और ये अभी खड़ा भी हो गया है। अरे देखो अभी कहाँ घुसे जा रहा है। अभी इसको दूध पिलाएंगे यहाँ पे पापा जी। अभी इसे देखो ये अंदर इधर मुंह दे रहा है इधर। तो ये बाहर जा, चल बच्चा उधर चल। फर्स्ट टाइम ये दूध पिएगा, भाग रहा है इधर उधर। ये देखो भाई फर्स्ट टाइम दूध पी रहा है, फर्स्ट टाइम। एक दिन में ही ये चलना फिरना भी सीख लेते हैं। एक दिन में खड़े होना, चलना फिरना, दूध पीना, सब कुछ एक दिन में सीख जाते हैं। अगले दिन से तो अपने आप टाइम पे अपने आप याद दिला देगा कि हाँ मेरा दूध का टाइम हो गया है, अब दूध पिलाओ मुझे। आज जी थोड़ा सा लेट हो गया। भैंस ने ना भी जेल गेरी नहीं है, देखो पीछे लटक रही है ना, वो जेल है, वो अभी गेरी नहीं है। तो इसको पहले ही दूध पिला रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा जेल गिरने में। तो ये उसे भूख लग रही है, बहुत देर से चिल्ला रहा था ये तो थोड़ा। फर्स्ट टाइम दूध पी रहा है, एक ही बार मुंह में थन दिया, देखो अपने आप पी रहा है। इसका ना कुछ दिक्कत परेशानी है, क्योंकि ये जेल जो है ना अब तक इसको घेर देनी चाहिए थी, अब तक इसने ये जेल घेरी नहीं है। तो हमने ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए पहले बच्चों को दूध पिला देंगे और अभी से दवाई देनी पड़ेगी और फिर ये जेल गिरेगी। क्योंकि जो नीचे जहाँ पे दूध है वो हिस्सा भारी हो जाता है ना, तब दूध पी लेगा, ये अच्छे से बैठ भी जाएगी, ये बच्चे का पेट भी भर जाएगा और नीचे से हल्की भी हो जाएगी। तो इस बच्चे को दूध पिलाने के बाद सबसे पहला जो दूध निकलता है ना, वो मैं ले आया हूँ और वो चढ़ाया जाता है हमारे देवताओं पे। तो देवताओं घर के पास में ही देवता भी, तो फिलहाल देवता पे आ गया हूँ दूध चढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसे ही भैंस भी आती है, कोई भी भैंस भी आएगी, उसका सबसे पहला दूध बच्चे को पिलाया जाएगा और उसके बाद देवताओं पे चढ़ाया जाएगा फिर। तो फिलहाल देवताओं पे दूध चढ़ा देता हूँ, जय बाबा की। तो भाई अब पिला रहे हैं कुत्तों को। कुत्तों के लिए देखो परात तैयार कर दिया, कुत्तों को दूध पिलाया जाएगा। पहले गिर दो ना, ये देखो कुत्तों को भी पिला दिया भाई, सब पी रहे हैं, लड़ना नहीं है। पी बांदरी आजा, बांदरी पी। इतने सारे कुत्ते हैं भाई, आधे हैं आधे नहीं है। तो गाइस ये होता है एक गांव का प्रोसेस। जब गांव में भैंस भी आती है तो भैंस ब्याने से लेके और उसका दूध निकालने तक क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, ये पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया है आपको। रात को 2 बजे भैंस भी आई थी, सुबह तक इंतज़ार करा, उसने जेल टाइम से नहीं डाली, तो फिर बच्चे को दूध पिला दिया।
निकाल के देवताओं पे चढ़ाया, फिर कुत्तों को भी पिला दिया। और अब भैंस भी आराम से बैठ सकेगी, क्योंकि दूध निकालने जड़ भारी हो जाती है ना। बच्चा भी दूध पी के आराम से बैठेगा, और अगर जेल नहीं डालेगी तो फिर उसको दवाई दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस था एक भैंस ब्याने का, मैंने जो आपको दिखा दिया है। तो फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बाय बाय।